परम मंगलमय परात्पराधीश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर प्रभु वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज हम षष्ठम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे और बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है कि सभी लोग निरंतर कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कथा में लोग ना आ रहे हों, हर दिन लोग ज्यादा ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इससे सिद्ध होता है कि सभी लोग भगवत प्रेम रखते हैं, परमात्मा से प्रेम रखते हैं। और जब भगवान से हमारा प्रेम होता है तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण करने को मिलता है। और इस शुभ अवसर पे भगवान की कितनी दयामय कृपा है कि इंद्रदेव भी प्रसन्न हैं। बारिश भी हो रही है लेकिन कथा के समय पे भगवान की कृपा बनी है सभी पे। और ग्राम सभा भोंगारामपुर उनाना के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ये आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में हमने भगवत चर्चा का जो अनुभव किया है वो जीवन के लिए परम श्रेष्ठ है, क्योंकि जन्म 84 लाख होने के बाद मिला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाहि तदो दयते विवेकं। भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुजन्म की बात कही, एक जन्म की बात नहीं, बहुजन्म। न जाने हम कितने जन्मों में मिलते हैं, कितने जन्मों से हम ये यात्रा चल रही है। और इस पावन अवसर पे जब हम अपने जीवन को सफल करने के लिए कार्य करते हैं तो मंगलमय बन जाता है। और ऐसे मंगलमय शुभ अवसर पे आप भगवान की निरंतर चर्चाओं का श्रवण कर रहे हैं, जैसे परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। और इन कथाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि नोद्विग्न चित्ताभ्यसन ही सुनिष्प्रियः। कथा से क्या मिलता है हमें? शिक्षा कि हमारा चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता, मन कभी दुखी नहीं होता, अकारण के तनाव जीवन में नहीं आते हैं। नोद्विग्न चित्ता व्यसनेषु निष्प्रियः। और हम बुरे व्यसनों से बचते हैं, हम बुराइयों से जीवन में दूर जाते हैं और अच्छाई जीवन में आती है। और ये कथा तो भगवान की साक्षात भागवत रूपी गंगा है। और ऐसी गंगा में स्नान करने से जीवन में जो है सभी पापों से मुक्त जीव हो जाता है। और इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? भागवत धर्म को। भागवत क्या कह रही है? भगवान क्या होता है? भक्ति, जो हमें भक्ति दे। हे भगवान, रोज हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, हम सदकर्म करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान का पूजा पाठ करें, मंत्रों का जप करें, तीर्थों का दर्शन करें, ये भक्ति मिलती है। उसके बाद क्या मिलता है? गौ शब्द आया, ज्ञान का प्रतीक है। हम ज्ञान मार्ग को प्राप्त करें, आत्मज्ञान। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक हम संसार में ही बार बार इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। ओ भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं
बार बार जन्म मृत्यु रूपी जो कष्ट है इसको नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि सत्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। आत्मशास्त्र, आत्मज्ञान। और आगे क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस कथा से और भी बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि ये सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है और ये माधुर्य युक्त है, क्योंकि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृताद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावयन्तः।